हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 3 सेक्शन 4.1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, कि जिसमें हम लोग बात करेंगे कि नाजीज़ जो थे उनको किस तरह से एक रेस, एक प्रॉपर कल्चर के बारे में बताया जा रहा था, उनमें एक अलग ही मत डाला जा रहा था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नाजी जर्मनी में जितने भी चिल्ड्रन थे उनके साथ ये उनको बताया जा रहा था कि वुमेन जो है वो मेन से बिल्कुल अलग है, मतलब टोटली अलग है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसीशंस हैं। और उस टाइम पर इक्वल राइट्स की जो फाइट थी, हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रगल चल रही थी कि मेन और वुमेन जो हैं उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, जो कि हर एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल का एक बहुत क्रूशल पार्ट बन चुका था। हर जगह पर सोसाइटीज़ जो थी वो डिस्ट्रॉय हो रही थी, मतलब अलग अलग हो रही थी, डिफरेंट सेक्ट्स में वो कन्वर्ट हो रही थी। उस टाइम पर बताया गया जो बॉयज़ थे उनको ये पढ़ाया जाता था कि आप लोगों को हमेशा एग्रेसिव रहना है, आप लोगों को स्टील हेडेड रहना है, मतलब कि आप लोगों को बहुत ही कठोर कदम उठाने होंगे। ठीक है, उनको गलत चीज़ें सिखाई जाती थी। और गर्ल्स को बताया जाता कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छी माँ बन सकती हो, और आर्यंस जो कि प्योर ब्लडेड चिल्ड्रन होते हैं उनकी रियर कर सकते हो। उसके बाद जो गर्ल्स हैं उनको क्या करना है, उनको प्योरिटी को मेंटेन रखना है, शुद्धता को मतलब बराबर रखना है। किसकी शुद्धता की? रेस की, जातिवाद को डिस्टेंस रखना है किसके बीच में? ज्यूज़ के साथ, कि आप लोगों को ज्यूज़ के साथ घुलना मिलना नहीं है, अपने घरों की देखभाल करनी है, और बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ नाजी वैल्यूज़ ही पढ़ानी है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया उनको, वुमेन को ये बताया गया था कि कल्चर और रेस यह है वो सिर्फ़ और सिर्फ आर्यंस के जो बच्चे आर्यंस के कल्चर से बिलोंग करते होंगे, जिनकी रेस जो है वो आर्यन होगी, उन्हीं को आप लोग क्या कर सकते हो? रियर्ड कर सकते हो, मतलब उनका पालन पोषण कर सकते हो। 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरी स्टेट में जो मदर्स हैं उनको बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस मिलेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट सिटीज़न है मेरे लिए। लेकिन नाजी जर्मनी में जितनी भी मदर्स थी उनको इक्वल ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, मतलब उनके साथ एक जैसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा था। वुमेन जो थी, जो कि रेशियल अनडिज़ायरेबल जिन मतलब थी, या जिनके बच्चे अनडिज़ायरेबल थे, उनको पनिश कर दिया जाता, उनको वही गैस चैम्बर्स में डाल दिया जाता। ठीक है, और जिनके मतलब रेशियल जो डिज़ायरेबल चिल्ड्रन थे उनको अवार्ड प्रोवाइड होते थे, उनको अवार्ड दिए जाते थे। ठीक है, जिनके मतलब जो आर्यन जिनकी जात थी उनको क्या दिया जाता था? अवार्ड मिलते थे, मतलब प्राइजेस भी आप लोग बोल सकते हो कॉमन सेंस में। तो उनको फेवर किया जाता हर एक जगह पे, उनको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में भी कंसेशंस मिलते, उनको प्रॉपरली शॉप्स में भी कंसेशंस मिलते थे, थिएटर्स में अगर जा रहे हैं टिकट्स में कंसेशंस मिल रहे हैं, रेलवे फेयर्स तक में उनको कंसेशंस मिलते थे। जो मतलब कौन लोग थे? आर्यंस थे, या फिर जिनकी रेस जो थी वो हायर स्टैंडर्ड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जिनकी हायर कास्ट थी। ठीक है, और वुमेन को ये बताया गया, उनको एनकरेज करा जाता था, उनको और ज़्यादा साहस दिया जाता था कि जिस भी वुमेन के ज़्यादा बच्चे होंगे उसका अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये बताया गया कि किस तरह के अवार्ड्स जो थे वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते थे, क्या क्राइटेरिया था उसका। तो अगर एक वुमेन जो है वो 4 चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करती तो उसको क्या मिलता था? एक ब्रॉन्ज मेडल जो था वो उनको प्रोवाइड होता था। देन उसके बाद सिल्वर वालों को, मतलब जिनके 6 चिल्ड्रन होंगे उनको सिल्वर मिलेगा, जिनके 8 या 8 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको गोल्ड जो है वो अवार्ड प्रोवाइड होगा। द नेक्स्ट यहाँ पर बताया कि जितनी भी आर्यन वुमेन थी उनको हटा दिया जाता, मतलब जो एक कोड ऑफ कंडक्ट उस टाइम पर मिला हुआ था वो उससे उनको हटा दिया जाता, और सिवियरली क्या किया जाता? पनिश कर दिया जाता। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जितने भी जो मतलब ज्यूज़ के साथ कांटेक्ट में आते, या पॉलिश पॉपुलेशन के साथ जो कांटेक्ट में आते, रशियंस के साथ कांटेक्ट में आते, तो उनको क्या किया जाता? पूरी टाउन में घुमाया जाता, उनके हेड शेव कर दिए जाते, मतलब उनके बाल वगैरह काट दिए जाते, और ब्लैकेंड फेसेस, उनके मुंह पे कालिक वगैरह पोत दी जाती। और प्ले कार्ड्स जो थे जिनके ऊपर वो हैंगिंग कार्ड्स हम लोग बोल सकते हैं, जो उनके गले में एक पट्टा सा बांध दिया जाता, प्लेट लगा दी जाती। ठीक है, जिसमें लिखा होता कि हम लोगों ने क्या किया है, नेशन के प्रति गद्दारी करी है, उसमें ये लिखा होता। और बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको जेल में भेज दिया जाता, सेंटेंस मिल जाती उनको, या एग्जीक्यूशन हो जाती। बहुत सारे लोग जो थे उनकी सिविक ऑनर जो था वो ख़त्म हो जाता, मतलब सेल्फ डिग्निटी जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती, हम लोग बोल सकते हैं रिस्पेक्ट जो थी उनकी वो टोटली ख़त्म हो जाती। कुछ जो लोग थे उनमें
फैमिलीज़ भी, पूरी की पूरी फैमिलीज़ जो थी उनको क्रिमिनल ऑफेंस के चक्कर में उनको जेल में डाल दिया जाता है, या फिर हस्बैंड जो थे वो उन्होंने खुद को मार देना, जैसे हम लोगों ने हिम्मत की बात करी इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।